दोस्तों, वीडियो लेट डालने के लिए सॉरी एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। ये मानवा 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली है क्योंकि अब इसके एपिसोड ख़त्म हो गए हैं। अगला सीज़न अगले 2-3 महीने बाद आएगा। इसलिए अगर आप कोई और एनिमे या मानवा एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो क्योंकि तुम्हारे कमेंट से ही मुझे आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। एपिसोड की शुरुआत में हम टियो को देखते हैं जो सोकर सेजुन के पास आया होता है। गुड मॉर्निंग टियो, लगता है तुम उठ गए हो। क्या तुम 88th फ्लोर पर एल्का से मिलने जाओगे? हाँ, और मैं उसके साथियों के साथ 67th फ्लोर पर भी जाऊंगा जहां एल्का उन लिजर्डमैन्स की हेल्प कर रहा है। और फिर उसके बाद मैं और एल्का 38th फ्लोर पर भी जाएंगे। ठीक है, तो क्या तुमने क्रॉप्स को देखकर पैक किया है ना? हाँ, मैं वैसी गलती फिर से नहीं करने वाला सीजुन, समझे? तभी वहाँ ग्रे बनी आता है। हाय सीजुन, तुम्हारा घर तैयार है, क्या तुम देखना चाहोगे? जिसके बाद हमें सीजुन के घर का फ्रंट इंटीरियर किचन दिखाया जाता है। जब सीजुन अपने हाउस में एंटर करता है तो वह खुश होता है। जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुमने ठीक वैसे ही इसे तैयार किया है। डैडी, ये फ्लोर गर्म है। जहाँ हम देखते हैं सभी वहाँ फ्लोर पर लेट जाते हैं। यह एक ट्रेडिशनल ईटिंग फ्लोर है जिसे ओंडोल कहते हैं। तभी सीजुन उठकर उनसे पूछता है, मैंने तो इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था, तो फिर ये कैसे बनाया? क्योंकि मैंने कई पैडलर ट्राइब्स के हाउस में ये देखा है जहाँ मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे भी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो हीटेड फ्लोर को यूज करते हैं। तभी वहाँ मामा बियर आ जाती है। ओह मामा बियर, आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ थी? लगता है तुम आजकल ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। हाँ, क्योंकि हमारी टेरिटरी के अंदर कुछ ज्यादा ही इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। और वो ऐसा कह करप्ट ट्रंक को उसके सामने रख देती है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे कुछ काम आएगा। थैंक्स मामा बियर। तभी टियो मामा बियर को उसे ड्रॉप करने को कहता है। श्योर, आओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगी। सी यू, बाय। अब हम इसका क्या करें? क्या हम इससे फर्नीचर बना सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही हाई क्वालिटी का वुड है। लेट मी कट इट। ठीक है, तो मैं तब तक अपना दूसरा काम निपटा लेता हूँ। और ऐसा कह सीजुन वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रे बनी देखता है कि उस ट्रंक में रेड लाइट ग्लो होने लगती है और वो कुछ कर पाता। इतने में ही वो ट्रंक उसे पकड़ लेता है। ग्रे बनी की आवाज सुन सीजुन जब उधर देखता है तो शॉक्ड होता है। आखिर अब ये कौन सी बला है? और अपना डैगर निकालने लगता है। इतने में बे अपना साइज ग्रो कर उस पर अटैक कर देता है। जहाँ हम देखते हैं उस करप्ट ट्रंक ने क्वीबी यानी ग्रे बनी को छोड़कर बे को अपने वाइन्स से जकड़ लिया होता है। जो देख बे एंग्री हो उसके वाइन्स को अपने दांतों से काटने चीरने लगता है। इधर सीजुन परेशान हो रहा होता है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं बे की हेल्प नहीं कर सकता? तभी आइलिन उससे पूछती है कि आखिर ये करप्ट एंट यहाँ क्या कर रहे हैं। ओह आइलिन, प्लीज मुझे बताओ कि हम इसे कैसे डिफीट करें। जल्दी बताओ। जो सुन वो अपनी डिक्शनरी में इसके बारे में देखने लगती है और बताती है कि तुम्हें उस ट्री के इनसाइड रेड कार्निवोरस फ्रूट को किल करना पड़ेगा। जो सुन सीजुन बे को स्मॉल होने को कहता है, जिसके स्मॉल होते ही सीजुन उस करप्ट एंट के इनसाइड प्रेजेंट कार्निवोरस फ्रूट पर अपने डैगर से अटैक करता है, जिसके स्टैब होते ही वो मारा जाता है। इससे सीजुन को 50 एक्सपी मिलती है। आखिर ये है क्या चीज? तभी बे सीजुन को पीछे देखने को कहता है जहां हम देखते हैं मिनी करप्ट एंट ने उनके फार्म पर अटैक कर दिया होता है। डैम इट, हमारे फार्म में घुसपैठिए आ गए हैं। जो देख बे अपने बिग साइज में आकर उनसे फाइट करने चला जाता है। इधर सीजुन ग्रे बनी से कहता है कि तुम ब्लैकी और जो फाइट कर सकते हैं उन्हें बुला कर लाओ। और फिर बे और सीजुन उनसे फाइट करने लग जाते हैं। तभी ब्लैकी और सिकल बनी आते हैं। सीजुन, ये क्या है? तुम इन पैरासाइट्स को फील्ड तक जाने से रोको वरना ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद ब्लैकी अपने हैमर से एक ही बार में 6-7 करप्ट एंट को किल कर देता है। जो देख सीजुन इम्प्रेस होता है। ग्रेट जो ब्लैकी। तभी ब्लैकी के पीछे से एक करप्ट अटैक कर देता है जिसे सिकल बनी स्लाइसेस में काट देता है। हे, क्या तुम्हें नहीं पता कि फाइट के टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए? ध्यान से फाइट करो वरना इससे तुम्हें चोट भी आ सकती है। इसके बाद वहाँ और भी बनीज फाइट के लिए आ जाते हैं। इधर पॉइजनस बी भी इस फाइट में शामिल हो जाती है। एवरीवन,
हमें किसी भी तरह इन सब को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये हमारे क्रॉप्स नष्ट कर देंगे। जब ब्लैकी सीजुन की आवाज सुनता है तो उसको अलर्ट करता है, सीजुन तुम्हारे पीछे। जहां हम देखते हैं और भी बड़े बड़े करप्ट एंड्स उनके टेरिटरी पर अटैक कर दिया होता है, जिन्हें देख सीजुन वहां से भागने लगता है। सीजुन के पीछे ब्रांच मॉन्स्टर को पड़ा देख बे उसे बचाने के लिए आता है और उस बिग ब्रांच मॉन्स्टर को रोकने लगता है। मेरे डैडी से दूर रहो, डैम इट, हमें और हेल्प की जरूरत है। बे की मोम और टियो पाथवे के लिए चले गए हैं। और तो और ओक्स किंग का बैरन लैंड भी यहाँ से काफी दूर है। अब हम क्या करें? तभी हम देखते हैं सीजुन के पीछे, जहाँ एक बड़ा सा ब्रांच मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है ओक्स किंग की, जो अपने हैवी एक्स की मदद से उस मॉन्स्टर को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। ओक्स किंग, क्या तुम ठीक हो सीजुन? ये देखो, हम तुम्हारी हेल्प के लिए आ गए। जिन्हें देख सीजुन खुश होता है। इधर मामा बियर भी उनकी हेल्प के लिए आ गई होती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में एंट्री करने की? क्या मामा बियर भी? तुम्हें कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? जिस पर आइलिन बताती है कि ये बात उन्हें मैंने कही थी। जब मैंने करप्ट एंड्स को तुम्हारी टेरिटरी की तरफ आते देखा, तब ही मैंने ओक्स किंग और मामा बियर को जल्दी से तुम्हारे पास आने को कहा। तो क्या किया ना मैंने अच्छा काम? थैंक यू आइलिन। तो सब तैयार हो जाओ। इन्हें डिफीट करने के बाद मैं तुम सबके लिए डिलीशियस डिनर बनाऊंगा। जो सुन मिनिट्योर्स, मामा बियर और बे सब के सब जोश में आ जाते हैं। वाओ, डिलीशियस डिनर। और हम देखते हैं सभी के सभी फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए डिलीशियस डिनर के लिए फाइट करने लगते हैं। सीन कट होकर हमें 67th फ्लोर के फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहां बहुत से लोकस्ट मॉन्स्टर जमीन पर मरे पड़े होते हैं। इधर हम टियो को देखते हैं, जो एल्का के साथ खड़ा होकर ये नज़ारा देख रहा होता है। हे, तुमने तो कहा था कि ये फॉरेस्ट है, तो यहाँ इतना उजड़ापन क्यों है? ये सब लोकस्ट के अटैक की वजह से हुआ है। यहाँ की सभी ग्रीनरी खत्म हो गई है। ये तो बहुत डरावना लग रहा है। आखिर तुम सब ये क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम सिर्फ लोकस्ट कोलेक्ट कर रहे होगे। ओह, लिजर्ड मैन ने हमें यहाँ फैले मैस को भी साफ करने को कहा है, क्योंकि उनके पास बंदे की कमी हो रही थी। अच्छा, ये बात है। तो क्या तुम्हें इसके बदले पेमेंट मिलती है? नहीं। ये सुनते ही टियो बौखला जाता है। क्या क्या वो तुम्हारे साथ स्कैम कर रहे हैं? और ऐसा कह टियो उसे फॉलो करने को कहता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं टियो? हम उनसे अपने काम करने का कंपनसेशन लेने जा रहे हैं। इधर हमें लिजर्ड मैन का बेस टेंट दिखाया जाता है, जहाँ टियो लिजर्ड मैन के चीफ से बात करने को कहता है। हटो, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। यहाँ किसी भी एरे गैरे को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या क्या तुमने मुझे एरा गैरा कहा? चलो, कम से कम मुझे आयोना से तो बात करने दो। जिस पर आयोना से भी वह बात करने से मना कर देते हैं। आखिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आयोना को जानता हूँ। वी आर इन सीरियस रिलेशनशिप। जो सुन वहाँ सन्नाटा छा जाता है। आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो टियो? तुम जो कह रहे हो उसका मतलब जानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं सीजुन के लिए काम करता हूँ और आयोना भी सीजुन को एक्नॉलेज करती है। इसका मतलब हम दोनों सीजुन के लिए काम करते हैं। तो हुआ ना हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। अगर इसे रिलेशनशिप नहीं कहते तो मुझे नहीं पता इसे क्या कहेंगे। इधर सभी आयोनास की रिलेशनशिप की बातें सुनकर आपस में बातें बनाने लगते हैं। तभी वहाँ आयोना उस टेंट में से निकलती है। स्टॉप इट टू मेक दिस थिंग ऑकवर्ड। इसके बाद हम देखते हैं आयोना टियो को लेकर टेंट के अंदर आ जाती है, जहां सभी मिलकर नेक्स्ट लोकस्ट अटैक से निपटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो टियो, क्या तुम ब्लेड लीव्स की पेमेंट लेने के लिए आए हो? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ वोल्व्स की तरफ से आया हूँ, क्योंकि वोल्व्स क्लीनिंग का भी काम कर रहे हैं, जबकि उनसे केवल डेड लोकस्ट की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का एग्रीमेंट हुआ था। जिस पर आयोना ये बात टोरो से पूछती है, जो लिजर्ड मैन्स का चीफ होता है। ओह वेल, सारे लिजर्ड मैन फाइटिंग में व्यस्त थे, तो इसलिए मैंने इनसे क्लीनिंग करने में हेल्प मांगी। जिस पर टियो कहता है कि ये एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा, हमें एक्स्ट्रा वर्क के लिए कंपनसेशन चाहिए। ओह अच्छा, हाउ मच? जो सुनते ही टियो जोश में आ जाता है। आखिर तुमने हमारे वॉल्स को उनकी क्षमता से ज़्यादा काम कराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर उन्हें 100 डंजन कॉइन्स पे करने पड़ेंगे। जिस पर टोरो गुस्सा हो जाता है। क्या, इतने ज़्यादा?
तुम तो एक लालची पैडलर कैट हो। तभी आयोना टोरो को समझाती है कि वो गुस्सा ना करे क्योंकि टियो ब्लैक ड्रैगन के लिए काम करता है और ये मत भूलना कि 67th फ्लोर को रेड लोकस्ट से प्रोटेक्ट करने में किसने तुम्हारी हेल्प करी और तुम्हें ग्लेड ऑनियंस प्रोवाइड किया। हाँ, उसने सही कहा। अगर मैं टियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वेंट ऑफ ब्लैक ड्रैगन ना होता तो पक्का ये तुम्हारा फ्लोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता। सो यू मस्ट पे। जिस पर चीफ टोरो मान जाता है और उन्हें 100 कॉइन्स पे कर देता है, जिसे देखकर टियो खुश होता है। ही ये तो बहुत अच्छी डील थी। ये लो एल्का, तुम इसे रखो। नहीं टियो, इट्स ओके, हम तुम्हारे लिए काम ही करते हैं और रेड लोकस्ट के ट्रांसपोर्ट और सेलिंग ही हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं। जिस पर टियो उसे बताता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम किसी को भी अपना एडवांटेज मत उठाने देना। ठीक है टियो, ये मैं ध्यान रखूँगा। ओह आयोना, तुम्हारा भी शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं टियो। तभी टियो एल्का को अपने साथ 38th फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। इधर आयोना टियो के बारे में सोच रही होती है। ये लिजर्ड्स जिनके पेट में कोई बात नहीं पचती। टियो एक लालची पैडलर है, ये बात अब हवा की तरह पूरे टावर में फैल जाएगी। इससे टियो की रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर भी इसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पीछे यानी टियो द ब्लैक ड्रैगन सो कॉल्ड सीजन के लिए काम करता है। नो अथॉरिटी इज अबव द नेम ऑफ ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। आयोना, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ओके, सी यू सून। टेक केयर आयोना। इधर हम सीजन को देखते हैं जो अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लेवल 22 तक पहुंच गया होता है। ओह, मैं तो थक गया इतना काम करके। मुझे तो पता ही नहीं चला कि फाइट के दौरान मैं 21 से 20 लेवल तक कब पहुंच गया। इधर हम मिनिट्योर्स को देखते हैं जो उन डेड करप्ट ट्रंक्स को काटकर फार्म को क्लीन कर रहे होते हैं, जिन्हें देख सीजन रिलैक्स करता है। थैंक्स फॉर मामा बियर एंड ऑक्स किंग, जिन्होंने टाइम रहते ही हमारी हेल्प की। तभी बे सीजन के लिए एक करप्ट एंट्स लेकर आता है। डैडी ये लो, इसे किल कर आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो। किल इट एंड गेट स्ट्रोंगर डैडी। ओह थैंक यू बे। इधर मिनिट्योर्स उन ट्रंक्स को काटकर फील्ड के बाहर फेंचेस यानी घेरा बना रहे होते हैं ताकि इन करप्ट मॉन्स्टर के अटैक से फार्म को कुछ हानि ना पहुंचे। इधर सीजन उन बड़े बड़े करप्ट ट्रंक्स को देखकर मामा बियर से कहता है कि लगता है ये वही वेस्टर्न वुड्स के मॉन्स्टर हैं जिनके बारे में 1003 ने मुझे बताया था। सही कहा तुमने, ये कभी भी मेरी टेरिटरी में एंटर नहीं करते, परंतु कुछ टाइम से इनकी घुसपैठ बढ़ती जा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी टेरिटरी में इतने डीप तक एंटर कर जाएंगे। लगता है ये टेस्टी है, तभी तुम इन्हें बड़े चाव से खा रही हो। जहां उन्होंने रेड लोकस्ट स्टीव नाम की डिश बनाई होती है, जिसे देख बे के मुंह में पानी आ जाता है। इससे सीजन की कुकिंग लेवल 3 हो जाती है। ये लो बे, मैंने इसके ऊपर के हार्ड शेल को उतारकर अंदर के नरम पार्ट को अच्छे से कुक किया है। चलो अब इसे खाया जाए। जब वह उसे खाता है तो पता चलता है कि लोकस्ट का मीट बहुत ही इलास्टिक है, जिसे वह बड़ी मुश्किल से एक बाइट खा पाता है। जो खाते ही उसकी नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि लोकस्ट मीट खाने की वजह से उसके शरीर में पॉइजन फैल गया है, लेकिन डिटॉक्सिफाइंग अनियन की वजह से पॉइजन न्यूट्रलाइज हो जाता है। इधर बे सीजन की हालत देखकर उसके लिए अफसोस करता है। ओह डैडी, मुझे बुरा लग रहा है कि आप इतना टेस्टी डिश नहीं खा पा रहे। इसके बाद सीजन उन मीट को पीसीज में कट कर वाइफी बनी के लिए सूप बनाकर लाया होता है। ये लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। थैंक यू सीजन। जहां हमें पता चलता है कि ये टावर का फर्स्ट मिलिट्री राशन होता है, जैसा कि आइलिन ने एक बार सीजन के लिए तैयार किया होता है, सेम वैसा ही। ये देख सीजन भी उसे ट्राई करता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ डैडी, आप उठ क्यों गए? बे, ये तो बिल्कुल चिकन की तरह है। क्या चिकन? वो क्या होता है? चिकन वह चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तभी हमें पता चलता है कि सीजन को टावर में आए 235 डेज हो जाते हैं। इधर सीजन कुछ सोच रहा होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी आइलिन का उसे मैसेज आता है।
ओह आइलिन, उप्स। तो सीजन, तुम अकेले अकेले डिलीशियस मीट एंजॉय कर रहे थे। हाँ, लगता है तुम हमें देख रही थी। हाँ, पूरे टाइम मैं तुम्ही पर नज़र बनाए रखी थी। मैंने ही तुम्हें करप्ट एंट्स के बारे में अवेयर किया और तुम्हारे लिए रिवॉर्ड भी प्रिपेयर कर रहा था, जो तुम्हारे रेड लोकस्ट के किल करने में कंट्रीब्यूशन के तौर पर मैं तुम्हें देती। आखिर तुम मुझे कैसे भूल गए सीजन? और यह कह वह रोने लगती है, जिस पर सीजन घबरा जाता है। ओह आइलिन, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए स्पेशल सूप तैयार करने की सोच रहा था। जो सुन आइलिन खुश होती है। क्या सच में? हाँ, ये तो बस प्रैक्टिस राउंड था जिसमें मुझे पता चला कि इसके मीट में पॉइजन भी है, इसलिए मैं इन टॉक्सिस से छुटकारा पाने के साथ साथ टेस्ट को बेहतर कैसे बनाऊं उस बारे में सोच रहा था, ताकि तुम्हारे लिए टेस्टी और एनर्जीफुल डिश तैयार कर सकूं। क्या सचमुच सीजन? हाँ, कुछ टाइम रुको, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए सूप बनाकर देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ये बनाते हुए देख इनका बनने का वेट कर रही हूँ। जो सुन सीजन घबरा जाता है और अच्छे से टेस्ट कर और टमाटोज को मिलाकर उस सूप को तैयार कर लेता है, जिसके तैयार होते ही उसे पता चलता है कि ये डिश उसके कुकिंग रेसिपी में नोटेड हो गई है, जिसे खाने पर 7.1% हेल्थ 30 मिनट्स के लिए बढ़ जाएगी। ये लो, मैंने इसमें पोटैटोज को रिप्लेस कर टोमेटोज ऐड किया है, जिस पर वह सारा का सारा सूप मांगती है, जो सीजन दे देता है। वाओ, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जिसे वह बहुत टेस्टी लगता है। सूप फिनिश करने के बाद आइलिन सीजन की बातों को सोचने लगती है। ओह सीजन, तुमने मेरे लिए अलग से टेस्टी और एनर्जीफुल सूप तैयार किया, और ये सोच कर शर्मा रही होती है। तभी सीजन उसे सूप के टेस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती है कि उसे सूप बहुत अच्छा लगा। शुक्र है। ऐसा कह सीजन आइलिन से माफ़ी भी मांगता है। सॉरी, पहली बार इतने टेस्टी प्रोटीन सोर्स को देखकर मैं उसको ट्राई करने में लग गया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। ये लो, कुछ स्नैक्स खा लो। जिस पर आइलिन भी उससे अपनी ओवर एक्टिंग के लिए माफ़ी मांगती है। मुझे लगा तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो सीजन। तभी हम देखते हैं सीजन को ड्राइड स्वीट पोटैटोज ऑफर करने पर टैलेंट मिलने का क्वेस्ट आता है, जो देख वह खुश होता है। आमतौर पर टैलेंट अर्न करने के लिए हंटर्स को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। क्या तुम श्योर हो आइलिन, ये टैलेंट रिवार्ड्स के लिए? हाँ, मैंने तुम्हारे लोकल स्किल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करा है। तुम ये डिजर्व करते हो। जो सीजन ड्राइड स्वीट पोटैटोज आइलिन को ऑफर कर देता है, जिस पर क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे रिवार्ड के तौर पर लैंडलॉर्ड का टैलेंट मिलता है, जिसकी हेल्प से वह 30 फार्मर्स को अपने अंडर काम करवा सकता है, जहां वो फार्मर लैंडलॉर्ड की स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, और इससे लैंडलॉर्ड को उसके काम का 1% रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये देख सीजन चौंक जाता है। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया टैलेंट है। और वह बे को अपने पास बुलाकर उसे अपना पेजेंट नंबर 1 बना लेता है। डैडी, ये मेरे सिर के ऊपर क्या है? तभी सीजन उसकी बात काटते हुए कहता है, बे, तुम एक बार में कितने टमाटोज हार्वेस्ट कर सकते हो? आप बताओ डैडी, आपको कितने चाहिए? कम से कम 100। जो सुनते ही बे वहां से पूरी स्पीड से फार्म की तरफ चला जाता है। इधर सीजन को बे के काम का 1% रिवार्ड मिलने लगता है। वाओ, इतनी फास्ट! ये तो बहुत ही कूल है। दिस इज अ ग्रेट टैलेंट। लगता है अब मुझे फार्म को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि फार्म एक्सपेंड होने से ये टैलेंट भी एक्सपेंड होगा। और वह सभी बनीस के पास आ जाता है। हे चलो, अब हमें फार्म को एक्सपेंड करना है। जिस पर ब्लैकी उसे कहता है कि मेरा पेट अभी भरा है, क्या थोड़ी देर बाद नहीं चल सकते? मुझे बहुत थकावट हो रही है। जिस पर सीजन उसको अपना पेजेंट नंबर 2 बना लेता है। अगर तुम टायर्ड हो तो कुछ काम करो, भैंस मत बनो जो सिर्फ बैठे बैठे घास चबाते रहते हैं। चलो अब अपने फील्ड को एक्सपेंड करें। इधर हम देखते हैं उनके चेरी टमाटोज फार्म पर फिर से करप्ट एंट्स ने अटैक कर दिया होता है, जिन्हें सीजन और बे डेड पड़े करप्ट एंट्स पर फायर की मदद से उनको रोक रहे होते हैं, जिससे वो जल जाते हैं, और जो बच जाते हैं उन्हें सीजन अपने डैगर से फिनिश करता है। ये फायर वाली ट्रिक छोटे मोटे एंट्स पर अच्छा काम कर रही है। अब हमें इन बचे हुए एंट्स को निपटाना होगा।
सॉरी सीजुन, मुझे और भी सतर्क रहना चाहिए था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से खाओ, मैं तुम्हें टोक थोड़ी न रहा हूँ। वैसे भी तुम इतने बड़े लैंड को प्रोटेक्ट करने में थक जाती होगी। फिक्र ना करो, जब हनी बी थर्ड बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे और जूनियर क्वीन बी को तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहूँगा। जिस पर मामा भी उसे थैंक यू कहती है और ऐसा कह वह करप्ट एंट के बारे में सोचने लगता है। आखिर उन्होंने मरने के टाइम ये क्यों कहा कि वे सभी आ रहे हैं, कौन आने वाला है। तभी आइलिन उसे समझाती है कि करप्ट एंट्स वायरस की तरह होते हैं। हाँ, जब तक 99th फ्लोर पर एक भी प्लांट और ट्रीज रहेगा वो मरकर फिर अलाइव होकर उन ट्रीज को करप्ट करते रहेंगे। इसी से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। इसमें बताया गया है कि अगर कंटेमिनेंट करने के लिए कोई होस्ट नहीं होगा तो करप्ट एंट्स डीप स्लीप में चले जाएंगे। आखिर वो एक्टिव कैसे हो गए, क्या तुम्हें पता है? जहाँ तक मेरा ख्याल है ये शायद हमारे टमाटो प्लांट्स और कॉर्न्स के कारण है। इन्हें देखकर ही करप्ट एंट्स एक्टिव हो इन्हें करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सीजुन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। ओह, बातचीत और फाइटिंग के कारण हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो बे, पहले हम कुछ खा लेते हैं। ओके डैडी। सीन कट होता है और हम देखते हैं सीजुन फिश फ्राई कर रहा होता है। इधर वाइट बनी सूप तैयार कर रही होती है। जब खाना तैयार हो जाता है तो सभी मिल बांटकर मजे से खाना खा रहे होते हैं। जब ओक्स किंग सूप पीता है तो उसे वह बहुत ही डिलीशियस लगता है। इधर हम मामा बियर को देखते हैं जो सब कुछ खाकर भी उसका पेट नहीं भरता। जिस पर सीजुन उसे टेंशन ना लेने को कहता है। वो देखो एल्का तुम्हारे लिए और खाना लेकर आ रहा है। जो देख मामा बियर खुश होती है और मजे से उन रेड लोकस्ट को खाने लगती है। तभी सीजुन को मदर बनी की आवाज आती है, जहां हम देखते हैं उसके पेट में पेन हो रहा होता है। क्या हुआ मदर बनी? सीजुन, द बेबीज, आई थिंक दे आर कमिंग। जो सुन सीजुन शॉक्ड होता है और जल्दी जल्दी मामा बनी को अपने घर में ले जाता है। जहां कुछ घंटे बाद हम देखते हैं मदर बनीज ने थर्ड टाइम 3 बनीज को जन्म दिया होता है, जिन्हें देख सभी खुश होते हैं। सीन कट होता है और हमें 52nd फ्लोर के फ्लेम माउंटेन को दिखाया जाता है, जहां वहां के बॉस मॉन्स्टर बर्निंग बोर से टाइजून फाइट करने आया होता है, जिसे देख वो उस पर हंसने लगता है। ओह, तो तुम अभी जिंदा हो, मुझे लगा मेरे फ्लेम कर्स की वजह से अब तक मर गए होगे। जिस पर टाइजून उसको ताना मारता है। ओह, थैंक यू इतने सालों के वेकेशन के लिए। आई होप तुमने एक आंख के साथ इस टावर में अच्छा समय बिताया होगा। जो सुन फायरबोर गुस्सा हो जाता है। यू मेयर ह्यूमन, तुम्हें मेरे पास आने पर रिग्रेट होगा, अब मरो। और ऐसा कह वह टाइजून पर अटैक कर देता है। हाहा, ये तुम्हारे बेकार अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे पास ये है। जहां हम देखते हैं टाइजून सोलर स्वीट पोटैटोज लेकर उससे फाइट करने आया होता है और उस सोलर स्वीट पोटैटो को खा लेता है, जिससे अब वह 6 आवर के लिए फ्लेम रेजिस्टेंट हो गया होता है, जिससे उस बॉस मॉन्स्टर का फ्लेम अटैक उस पर कोई असर नहीं करता। ये तुमने कैसे किया? इधर टाइजून उसकी बात नजरअंदाज कर उस पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए बॉस पिग उस पर फ्लेम सुनामी से अटैक करता है, जिसे टाइजून आसानी से नलीफाई कर उस पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर पिग उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। ओह, लगता है तुम फिर से भूल गए कि मैं एक विजार्ड हूँ। और वह उसके हाथों से छूटकर उसे किल कर देता है, जिसके किल होते ही टाइजून उसके कर्स से फ्री हो जाता है और 52nd फ्लोर फिर से रिकवर होने लगता है। ये देख टाइजून खुश होता है। वाओ, मेरा कर्स ठीक हो गया। ये सब इसकी वजह से हुआ। शुक्र है कि मैं इसे अपने साथ लेकर आया। 52nd फ्लोर की रिकवरी के कारण वहां ग्रीनरी और ग्रासेस ग्रो हो जाते हैं, जहां हम टियो को देखते हैं। आखिर ये इतने बड़े बड़े घास कहां से उग गए? अब तो यहाँ चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जो बातें सुनकर टाइजून टियो को नोटिस कर लेता है। क्या तुम पैडलर कैट हो? इधर टियो उसके हाथ में सोलर स्वीट पोटैटो देख गुस्सा होता है। ओ बुढ़े, ये तेरे को कहाँ से मिला? अच्छा ये। और हम देखते हैं टाइजून टियो को सब कुछ बता देता है। क्या डोनशिक तुम्हारा स्टूडेंट है? हाँ, इसमें इतना शौक होने की क्या बात है? मुझे नहीं पता था कि डोनशिक अपने टीचर के प्रति इतना लॉयल है। तुम्हारा नाम टियो है, तुम्हारी वजह से मैं अपने कर्ज को क्योर कर पाया। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो सुनते ही टियो उसे पे करने को कहता है। कितना पे करना है?
तुम्हें इसके बदले मेरे साथ एक डील करनी होगी। क्या डील? पर टावर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मैजिक होते हुए भी मैजिक ना यूज़ करने वाला हाल हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करने वाला। पर तुम ही तो मुझे पे बैक करना चाहते थे। वर्क फॉर मी प्लीज़। नहीं, मुझे नहीं करना। क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट के बदले हम एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाए। अगर कुछ होता है तो मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्या? क्या सच में? हाँ, पर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितने अच्छे फ्रेंड हो। ठीक है, डील। आज से हम दोनों फ्रेंड्स। तो चलो अब हम 38th फ्लोर पर चलते हैं। इधर हम सेजुन को देखते हैं जिसने एल्का द्वारा लाए डेड लोकस्ट से उनका सूप बनाया होता है। ओह वाओ, कितनी अच्छी खुशबू है। हे बनी, इसे हमने लगभग 12 आवर्स तक धीमी आंच पर पकाया है। तो बताओ, क्या यह अब तैयार है? हाँ, अब ये तैयार हो गया है। इसके बाद दोनों मिलकर रेड लोकस्ट डिश तैयार करने लगते हैं।